हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ग्रेट। आप लोगों के एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही तरह के सेशंस देखने को मिलेंगे। पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस हम साथ में लगाएंगे। तो यू आर वेलकम टू आवर फाउंडेशन बैच। कैसे बैच को एक्सेस करना है? सिंपल है, आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। देन हमको टैब पे जाना है, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स हमको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे हमको टीचिंग एग्जाम्स वाले टैब पे जाना है। टीचिंग एग्जाम पे हम क्लिक करेंगे तो हमको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन से यूपीएससी सेलेक्ट करेंगे। देन दो एग्जामिनेशन है, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस, दोनों के लिए वी आर ऑफरिंग फाउंडेशन बैच। आप दोनों ही ज्वाइन कर सकते हो। मान लीजिए यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आपने ज्वाइन किया, कंप्यूटर साइंस पे क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यूपी एलटी ग्रेड फाउंडेशन बैच कंप्यूटर साइंस। तो आप जाएंगे, एनरोल नाउ पे आप क्लिक करेंगे और कोर्स में सक्सेसफुली एनरोल हो जाएंगे। सिंपल है, इतना इजीली आप बैच को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे एलटी ग्रेड में, जिस तरह का पैटर्न एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, जिस तरह की कोड स्निपेट हमको देखने को मिलती है ना। तो थोड़ा बहुत उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आपको लूप गिवन है, एक्चुअली दो लूप्स है, एक फॉर लूप है, उसके अंदर एक और लूप है। कैसे डबल लूप्स को सॉल्व करते हैं, नेस्टिंग जब हो जाती है लूप्स की, कैसे कंडीशन ऑपरेट होती है, उसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, एक फॉर लूप है, आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू 3 है और आई प्लस प्लस है। देखो आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। आई की वैल्यू मेरी क्या है, यहाँ पे 1 है, तो आई कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 3। 1, 2 और 3, यहीं तक आई आपका ऑपरेट होने वाला। मैं दूसरे कलर से लिखूँ, आई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 1, 2 और 3, लेस देन और इक्वल टू 3। अगेन आपके जे वाला लूप भी कितना चलेगा, I1, आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस। हाँ, ये भी आपका कहाँ तक चलेगा, 1, 2 और 3 तक चलेगा। लेकिन आई जब कंडीशन 1 होगा तब जे भी 3 तक चलेगा, आई जब 2 होगा जब फिर जे 3 तक चलेगा, आई जब 3 होगा जब अगेन जे 3 बार चलेगा। तो ये आपको समझना है। आई की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेस देन इक्वल टू 3 है, और हमने क्या लगा रखा है, पोस्ट इंक्रीमेंट लगा रखा है, तो लूप में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अगेन एक और फिर है, अब जहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी क्या है, 1 है, आई जे दोनों क्या है, 1 1 है। अब यहाँ पे क्या चेक कर रहा है, इफ आई इक्वल इक्वल जे, आई किसके बराबर है, जे के बराबर है, तो आई और जे दोनों ही क्या है, 1 1 है ना। आई और जे दोनों ही हमारे यहाँ पे 1 1 है। कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, फुलफिल हो रही है ना। कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो कंडीशन हमारी हो रही है फुलफिल। फुलफिल होने पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यू कर जाएगा, कंटिन्यू कर गया। नेक्स्ट वाले आई पे जाएगा, आई प्लस जे इक्वल इक्वल 4। अब आई प्लस जे तो क्या हो जाएगा, 4 तो इक्वल नहीं होगा, आई प्लस जे इक्वल 4 नहीं होगा, अगेन कंटिन्यू कर जाएगा और प्रिंट क्या कर देगा, आई और जे की वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आके देखते हैं, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, आई 1 1 है, स्किप कर देगा फर्स्ट को, है ना, और प्रिंट क्या हो जाएगा, 1 2। ये 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, अंदर आने के बाद इंक्रीमेंट हो चुकी है। आई और जे की वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सिंपल। जब आई वाले लूप में हम जाएंगे तो देखो 1 1 के लिए भी स्किप करेगा और 1 2 के लिए भी क्या कर देगा, स्किप कर देगा। ठीक है, लास्ट में जब क्या इटरेशन आएगी, 1 और 3 है ना, जब आई की वैल्यू तो 1 होगी और जे की वैल्यू क्या होगी आपकी, देखिए फर्स्ट वाली आइट्रेशन में मेरा क्या होगा, आई की वैल्यू तो 1 होगी और जे की वैल्यू क्या होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 पे इस वाले लूप में एंटर कर जाएगा, नेस्टिंग हो जाएगी, इस वाले पर्टिकुलर लूप में एंटर कर जाएगा। अब आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी मेरी ना, आई की वैल्यू 1 रहेगी, बट जे की पहले 1 होगी, 1 होगी, तब क्या हो जाएगा, दोनों कंटिन्यू स्किप हो जाएंगे। देखो फर्स्ट वाला कंटिन्यू, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी लेकिन कंटिन्यू हो जाएगा। ये सेकंड वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना, सेटिस्फाई नहीं होगी कंडीशन, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। जब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3 होगी तो क्या कर देगा, इटरेशन को स्किप कर देगा और 1 + 3 इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, और इस वाली आइट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी,
स्किप हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। तो देखो आई प्लस प्लस जे, ये वाली आइट्रेशन स्किप कब नहीं होगी, है ना, जब हमारी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। इस 1 2 आने का क्या मतलब है, 1 और 2, जब आई की वैल्यू तो 1 है और जे की वैल्यू मेरी क्या है, 2 है। जब आई की वैल्यू मेरी 1 है और जे की वैल्यू मेरी 2 है तो 4 के इक्वल नहीं होगा। 4 के इक्वल नहीं होगा तो कंटिन्यू काम नहीं करेगा, कंटिन्यू काम नहीं करेगा, तो जो भी स्टेटमेंट प्रिंट में है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट मेरा क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे 1 2 सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट आइट्रेशन की, नेक्स्ट आइट्रेशन की हम बात करें, तब आई की वैल्यू क्या है, 2 है और जे की क्या है, 1 2 3 है। जे की वैल्यू 1 है, 2 है और 3 है। तो देखो आई की वैल्यू तो 2 है और जे की 1 है, सेकेंड टाइम में 2 है और 3 है। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, आई की वैल्यू तो 1 थी, जे की 1 थी, 2 थी और जे की 3 थी। थर्ड आइट्रेशन भी आपकी ऐसे चलेगी, आई की वैल्यू 3, जे की 1, फिर जे की 2 भी होगी, फिर जे की 3 भी होगी। तो टोटल अगर आप देखा जाए ना, लूप कितनी बार चल रहा है, 6 बार चल रहा है ना। फर्स्ट वाला लूप एक बार चलेगा, फिर 3 वैल्यूज के लिए, सेकेंड आइट्रेशन में भी 3 बार चलेगा, थर्ड आइट्रेशन के लिए भी 3 बार चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू थी आपकी, आई इक्वल इक्वल जे। अब यहाँ पे 2 इक्वल इक्वल 1, 2 है ना जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है। 2 इक्वल इक्वल 1, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई, कंटिन्यू काम नहीं करेगा, इधर आ जाएगा ना। फिर आई इक्वल जे चेक करेगा, अगेन कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी, काम नहीं करेगा। बट प्रिंट क्या कर देगा स्क्रीन पे, 2 1, क्योंकि दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई, कंटिन्यू काम नहीं करेगा, लास्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, प्रिंट क्या कर देगा, 2 और 1 को प्रिंट कर देगा, है ना। तो 1 2 भी प्रिंट हो जाएगा और आपका 2 1 भी प्रिंट हो जाएगा। 2 2 पे क्या होगा, आई इक्वल इक्वल जे, ट्रू हो जाएगा, कंटिन्यू कर जाएगा, कंटिन्यू होगा तो सारा क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। स्किप होने पे स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगेन 2 3 जब हमारा होगा, हाँ 2 3 जब हमारा होगा तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, कंटिन्यू नहीं होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये वाली चेक होगी, ये भी नहीं होगी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। प्रिंट होगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 मेरा प्रिंट हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा, सिंपल प्रिंट हो जाएगा। अगेन अब वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी, 3, आई की वैल्यू भी 3 और जे की वैल्यू कितनी, 1 2 3। आई की वैल्यू 3 है मेरे पास, ठीक है, जे की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तब आई की वैल्यू 1 और जे की 3 होगी तो स्किप हो जाएगा। देखो स्किप कैसे होगा, स्किप कौन सा वाला इटरेशन होगा, 3 + 1, 3 + 1 4 के इक्वल हो जाएगा, ये वाला कंटिन्यू क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। बट ये वाला स्किप नहीं होगा, बट सेकेंड वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 वाला 2 और मेरा क्या हो जाएगा, 3 और 2 प्रिंट हो जाएगा। जब मेरी वैल्यू क्या होगी, 3 और 2 होगी, क्यों, क्योंकि 3 + 2 4 नहीं होता है, 5 होता है, ठीक है। तो ये वाला कंटिन्यू काम नहीं करेगा और नीचे वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है मेरा प्रिंट हो जाएगा। 3 3 की कंडीशन में अगेन मेरा क्या नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, लेकिन ऊपर से हम देखते हुए आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यू स्टेटमेंट चलता हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है स्क्रीन पे कब कब प्रिंट हुआ है। देखो मेजर कंडीशंस आपकी क्या थी जब जब स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है, आई की वैल्यू आपकी क्या रही है, आई की आपकी यहाँ पे रही है 1 और जे की आपकी यहाँ पे रही है 2, तब प्रिंट हुआ है। यहाँ पे आई की वैल्यू 2 रही है और जे की वैल्यू रही है 1, तब प्रिंट हुआ है। यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी 2 रही है और जे की वैल्यू रही है 3, तब प्रिंट हुआ है। यहाँ आई की वैल्यू 3 रही है और जे की वैल्यू क्या रही है, 2 रही है, तब आपका क्या हुआ है, स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है। तो ये मेजर इवेंट्स थे जब जब आपकी स्क्रीन पे क्या हुआ है, प्रिंट। तो प्रिंट आपका क्या क्या हुआ है, देखो 1 2 प्रिंट हुआ है हमारा, 2 1 प्रिंट हुआ है, 3 2 प्रिंट हुआ है और यहाँ पे हमारा 2 3 प्रिंट हुआ है। ये 4 ही ऐसे इवेंट्स रहे हैं जब हमारी कंडीशंस क्या हुई है, फुलफिल हुई है और इवेंट्स क्या हुए हैं, प्रिंट हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और एक से क्वेश्चन है, देख लेते हैं थोड़ा। देखो एक स्विच स्टेटमेंट हमारे होता है,
सी में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हैं। अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन पे वैल्यू क्या हो जाती है, मैच कर जाती है, तो हम स्विच कर जाते हैं, वरना हम क्या करते हैं, फर्दर उसको क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। तो एक सिंपल सा कोड स्निपेट है, हमको मान के चलना है ये इंट मेन के अंदर ही है। अगर आपको लग रहा है कि इंट मेन यहाँ पे नहीं है, तो हम लिख देते हैं इंट मेन, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर देते हैं, रिटर्न 0 हम लगा देंगे लास्ट में। ये कोड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब x की वैल्यू क्या है, 1 है। स्विच के अंदर क्या है, कौन सा इंक्रीमेंट लगाया है, पोस्ट इंक्रीमेंट x प्लस प्लस, और 1 प्लस प्लस क्या होगा, तो देखो अभी तो 1 प्लस प्लस 1 ही रहेगा जब हम यूज करेंगे, लेकिन नेक्स्ट है जब हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे, है ना, इसको केस से मैच करना चाहेंगे, तो अभी 1 है, बट ये वैसे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो स्विच प्लस प्लस यूजेस वैल्यू 1 देन x इक्वल्स टू 2। अब 1 प्लस प्लस एक्स, 1 को अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू हो गई, 2 हो गई, क्योंकि देखो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू क्या होती है, असाइन होती है, देन अपडेट होती है। तब यहाँ पे तो क्या हो गई, 1 असाइन हो गई, लेकिन जब हमने उसको यूज करने की कोशिश करी उस वैल्यू को, तब वो अपडेट होके क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे अगर आपका इंक्रीमेंट, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये x प्लस प्लस है, ये कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट में क्या होता है, पहले असाइन होता है, देन अपडेट होता है, उसके बाद क्या होता है, वैल्यू अपडेट होती है ना। तो पहले असाइन हो गई, तो देखो यूज तो क्या कर रहा है, वैल्यू 1 वैल्यू को यूज कर रहा है, लेकिन बाद में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मैचेस केस 1। अब केस 1 क्या है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, केस 1 के लिए प्रिंट क्या कर रहा है, ये 1 प्रिंट कर रहा है। अभी मैं आपको ये प्री से बता रही हूँ, ये सेम हम पोस्ट इंक्रीमेंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो केस 1 प्रिंट हो जाएगा, क्यों, कर तो दिया हमने x का इंक्रीमेंट, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, बाद में अपडेट होगी। तो 1 प्लस प्लस अभी 1 ही है, केस 1 क्या हो जाएगा आपका, मैच हो जाएगा, और प्रिंट क्या हो जाएगा आपका, 1 प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर गया आफ्टर स्विच। लेकिन आप स्विच करने के बाद जब हम x की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। क्यों, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है बाद में वैल्यू को क्या करना, अपडेट करना, पहले क्या करता है, ये उसी वैल्यू के साथ काम करता है, ठीक है। आई होप थोड़ा सा आपको जो गैप है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का समझ में आया होगा। देखो अगर हम किसी स्टेटमेंट में प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट लगाते हैं, क्या होता है मेरा, मान लीजिए मेरा x है, a में वैल्यू मेरी क्या है, 5 है, x मैंने क्या दे दिया, a प्लस प्लस दे दिया, ठीक है। अभी मेरे a के अंदर, x के अंदर तो मेरे क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी, लेकिन जब मैं प्रिंट a करवाऊंगी ना, a में मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि x में जब इसने असाइन किया, पहले इसने x को क्या कर दी, a की वैल्यू असाइन कर दी, पहले a की वैल्यू क्या थी, 5 थी, लेकिन बाद में उसने a में क्या कर दी, वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। x को तो वैल्यू क्या दे दी इसने, 5 दे दी, लेकिन उसके बाद में इसने क्या कर दिया, a की वैल्यू को अपडेट कर दिया, a क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 ना होके a मेरा क्या हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा। ये चीज हमको ध्यान रखनी है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। सेम क्वेश्चन को हम कर सकते हैं क्या मान के, पोस्ट इंक्रीमेंट मान के, प्री इंक्रीमेंट मान के। मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है, x प्लस प्लस है, हम मान के चल रहे हैं प्लस प्लस एक्स है, तो 1 की वैल्यू है, तो 1 को क्या कर देगा, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट करके 2 बना देगा, ये अभी 2 बना देगा ना, तो यहाँ पे केस 2 मैच होगा, यहाँ पे मैचेस केस 1 आ रहा है ना, तो यहाँ के आउटपुट में क्या आएगा, मैचेस केस 2, और क्या प्रिंट करेगा, अदर 2 प्रिंट करेगा, प्रिंट 2 प्रिंट करेगा, ना कि 1। और जब हम बाद में प्रिंट करवाएंगे x की वैल्यू, तब भी क्या प्रिंट करेगा, 2 ही प्रिंट करेगा। आफ्टर स्विच क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, 2 ही वैल्यू प्रिंट करेगा। दोनों केस में 2 वैल्यू प्रिंट करेगा, प्री इंक्रीमेंट के केस में, पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में मैच तो केस 1 करेगा, लेकिन वैल्यू को क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या होगी आपकी, बाद में अपडेट होगी, पहले असाइन होगी, बाद में अपडेट होगी। इतना ही ध्यान रखना है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में कब वैल्यू असाइन होती है और कब वैल्यू यूज होती है, ओल्ड वैल्यू।
ठीक है, आई होप समझ में आया होगा प्री इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट, नेस्टिंग कैसे लगाते हैं लूप्स में वो वाला कॉन्सेप्ट। इसी तरीके के कोड स्निपेट आपके आते हैं एलटी ग्रेड में, इसी की प्रैक्टिस हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इस तरीके और सेशंस हैं मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी जिससे आप लोग की प्रैक्टिस होती रहे। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।